संभल जनपद क्षेत्र में सील किए गए सभी अवैध अस्पताल लगभग हैं संचालित। आखिर किसकी सैह पर चल रहे हैं अवैध अस्पताल? अब तक की कार्यवाही में अभियोग पंजीकृत होने के बाद पुलिस नहीं कर सकी एक भी आरोपित व्यक्ति को गिरफ्तार। उठ रहे मंशा पर सवाल। गुन्नौर तहसील क्षेत्र में लगभग सभी सील अस्पतालों का धड़ल्ले से हो रहा है संचालन। कई मुकदमे दर्ज होने के बाद भी क्यों संचालित है अवैध अस्पताल और लैब? जनपद संभल के तहसील गुन्नौर क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कई बार विधिवत कार्रवाई की गई। कई अस्पतालों पर कई मुकदमे दर्ज है। जिन अस्पतालों को कई बार सील किया गया है, लेकिन सभी अस्पताल रजपुरा, गवां, गुन्नौर, असमोली आदि क्षेत्रों में धड़ल्ले से चल रहे हैं अवैध अस्पताल। आखिर मुकदमा पंजीकृत होने के बाद पुलिस ने क्यों नहीं की विधिवत कार्रवाई? डीएम के आदेश के बाद भी गैंगस्टर की कार्रवाई से बचे हैं झोला छाप। आखिर कौन दे रहा है झोला छापों को संरक्षण? बुधवार को नोडल अधिकारी डॉक्टर मनमोहन शर्मा ने रजपुरा में ताबड़तोड़ कार्रवाई की, लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार मुकदमा तो पंजीकृत किया गया, लेकिन सभी झोला छाप को पुलिस ने गिरफ्त में क्यों नहीं लिया? अगर ऐसे ही झोला छाप के ऊपर कार्रवाई खानापूर्ति के तौर पर होती रही तो उनके हौसले बुलंद रहेंगे और यह लोगों की जान से आए दिन खिलवाड़ करते रहेंगे। आपको बता दें कि झोला छाप आए दिन नई दुकानें और नए अस्पताल खोलते जा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य के संरक्षण में इनका धंधा दिन रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। आम लोगों की जिंदगी से खेल खेला जा रहा है। जिस दिन किसी एक झोला छाप के खिलाफ पुलिस ने कठोरता के साथ कार्रवाई की, उसी दिन झोला छापों के हौसले पस्त हो जाएंगे और लोगों की जान से खिलवाड़ करना कम हो जाएगा। देखिए क्या कुछ कहा है गुन्नौर संभल के मनमोहन शर्मा नोडल अधिकारी व राहुल यादव मृतक बच्चे के पिता ने मामले को लेकर क्या कुछ कहा। संभल से विजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जात की मौत के बाद में एक झोला छाप अस्पताल में कुछ कार्रवाई की है, क्या कार्रवाई हुई है आज? कार्रवाई ऐसा है कि पहले भी ये जनता हॉस्पिटल को हमने सील किया था। एसडीएम साहब के साथ आए थे हमारे, तो पहले भी मकान मालिक ऊपर रह रहे थे, तो उन्होंने भी विरोध किया था कि ये हमारा रास्ता है गैलरी का, इसे बंद मत कीजिए। तो हमने खाली मेन गेट को सील कर दिया था। आज फिर पिछले कल सूचना मिली है कि यहाँ पर डिलीवरी हुई है और एक बच्चा जो हुआ मृत्यु हुआ है इसमें, तो इन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे थे। मीडिया ने भी हाईलाइट किया मामला, तो ऐसा ही शिकायत मिली थी। शिकायत के आधार पर मैं आज आया हूँ और इनके जो ओटी को और अंदर जो ड्रग का स्टोर है उसको भी सील कर दिया गया है। तो गैलरी का रास्ता है, ऊपर मकान मालिक है वो विरोध कर रहे हैं लगातार कि हम कहाँ जाएंगे, इसलिए उनको हमने उनका ओटी और ड्रग स्टोर को सील कर दिया गया है। कुल कितनी कार्रवाई हुई है आज रजपुरा में? हाँ, 3 कार्रवाई हुई है। जनता वाले को सील किया है, मुकदमा लिखाया जाएगा। एक दीक्षा गांव खड़े हैं, दीक्षा हॉस्पिटल है, एक न्यू दीक्षा हॉस्पिटल है, तीनों पर कार्रवाई। डॉक्टर साहब, रजपुरा में एक निजी अस्पताल है जहां झोला छाप के अस्पताल में एक शिशु की मौत हुई है। आपको प्रार्थना पत्र भी दिया गया, क्या जानकारी है? देखो, अभी एक प्रार्थना पत्र दिया है, राहुल नाम के लड़के हैं, बच्चे का पिता है, उसने जो प्रार्थना पत्र दिया है। अभी तो मैं सीजरिंग करा रहा हूँ ऑपरेशन, यहाँ इमरजेंसी आ रखी है हॉस्पिटल में। जैसे ही ऑपरेशन ख़त्म होता है उसके बाद मैं तहसीलदार के साथ मिलकर तो बताया जा रहा है पहली कार्रवाई उस अस्पताल संचालक के खिलाफ 31 जनवरी को हुई, दूसरी कार्रवाई 3 नवंबर को हुई, जिसमें उपजिलाधिकारी भी शामिल थे। उपजिलाधिकारी का कहना है कि एफआईआर के लिए कहा गया, लेकिन नोडल अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं कराई। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए था कि जब हम एफआईआर कराने गए, सील तो कर दिया था हमने, एफआईआर कराने गए तो पता चला कि इस पर एफआईआर पहले से ही जनवरी में लिखी हुई थी। इसके चक्कर में हमने इस पर एफआईआर नहीं कराई। मगर अब जब सील लगा दी गई तो अस्पताल कैसे खुल गया, इसका जिम्मेदार कौन है? नहीं, अब उसी अस्पताल में मौत हुई है जिसमें आपने सील लगाई। सील लगाने के बाद उस अस्पताल संचालक ने अस्पताल खोल लिया और उसमें एक शिशु की मौत फिर से हो जाती है, तो ऐसे में अब क्या कार्रवाई की जाएगी उसके खिलाफ? देखो, पहला तो ये देखा जाएगा सील उसने तोड़ी है कि नहीं है। क्योंकि सील तोड़ी है तो सील तोड़ने की धारा और लगेगी उसके ऊपर। तो सील लगी हुई है, कहीं और गुपचुप तरीके से काम कर रहा है, तो उस पर फिर 420 की धारा और जो मेडिकल प्रोटेक्शन की धारा लगेगी। जो अस्पताल संचालक है उसने कैमरे पर ना आते हुए ये भी बताया कि एक आपका फार्मासिस्ट जो है वहाँ से पैसे उगा कर लाया था। ऐसे में आप क्या कहेंगे? देखो, मेरी जानकारी में नहीं है। अगर कोई जानकारी आती है तो क्या इसकी जांच कराएंगे आप? ये आपके सील होने के कुछ ही दिन बाद खुल गया। ऐसा है, देखो मुझे और भी काम रहते हैं, खाली का यही काम नहीं है और अस्पताल का काम है। मैं एडमिनिस्ट्रेटिव की पोस्ट पे भी हूँ, डिप्टी CMO भी हूँ और
मरीज को ओपीडी करता हूँ, 2-3 बजे तक 4 बजे तक ओपीडी होती है। तो व्यस्तता के कारण इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, जैसी सूचना मिलती है तो कार्रवाई करते हैं। तो जिस क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राहुल। अच्छा, अभी आप नोडल अधिकारी को प्रार्थना पत्र देने आए, क्या हुआ? कल सुबह दिन मंगलवार के 8 बजे की ये घटना है कि मेरी पत्नी के पीड़ित दर्द हो रहे थे, क्योंकि प्रेगनेंट थी, 9 महीने 3 दिन के पूरे हो गए थे, उसका टाइम पूरा हो चुका था। जनता हॉस्पिटल जो रजप्रा में टूर चल रहा है, पहले एक बार सीज हो चुका है, उसके बाद दूसरी बार एक बार और हो गया, उस पर 3-4 केस भी है मौत के। सीज होने के बाद भी बच्चों की डिलीवरी वगैरह करता रहता है फर्जी तौर पे हिसाब से लगा करके। मैं अपनी पत्नी को उनके पास लेके गया, मुझसे कहा कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी, फुल जिम्मेदारी मुझसे ले ली थी। उसके बाद करीब 2-2.5 घंटे मैंने उनसे पूछा कि अगर टाइम हो तो मैं घर ले जाऊंगा, वरना आप बताओ कि नहीं आपको टाइम हो गया। ऐसे मुझे गुमराह कर करके 2 बजे आ दिए। 2:35 पर मेरी बच्ची का जन्म हुआ था, बेटे का। उसके बाद 2:35 बेटा हुआ था। उसके बाद मुझे नहीं दिखाया आधे घंटे, ना ही मेरी पत्नी को दिखाया कि आपका बच्चा बेटा हुआ है बेटी हुई है। आधे घंटे बाद मुझसे कहा ये मृत्यु घोषित कर दिया। आधे घंटे बाद मुझे बता दी कि आपका बच्चा खत्म हो गया। बच्चा खत्म हो गया आधे घंटे बाद। फिर मुझसे बोले कि यहाँ से लेके जाओ, फिर मुझसे बोले कि अपनी पेमेंट करो, ये बिल भरो। कितना पेमेंट करा आपने? 7200 रुपये मैंने उन्हें दिए। तो अभी फिर क्या हुआ? उसके बाद मैंने कहा, फिर मेरी फैमिली वाले आए थे, उनके साथ मेरे साथ तुरंत अब सब बोलने लगे, गाली गलौज करने लगे, बोले यहाँ से जाओ, यहाँ से जाते क्यों नहीं हो, अब सब बाहर निकाल के बैठा लेते हम सारे परिवार पूरा। अब आपने तहरीर दे दी? हाँ, मैंने रजप्रा थाने में भी दे दी तहरीर, और धमकी देने के बाद भी कहा जा जो करना वो कर ले।